गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कल हमने ये सारणी बनाना सीखा था। तब मैंने बताया था आपको केवल एक साइन वाला है वो टेबल को याद करनी है, उसके बाद में कोस वाली अपने आप याद आ जाएगी। कैसे होगी कि साइन वाली याद करने वाले साइन का जैसे इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो कोस का प्राप्त हो जाएगा। टेन का हमें फॉर्मूला बनाना, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो उस फॉर्मूले से हम इसको तैयार कर लेंगे। और टेन का जब उल्टा लिखेंगे कोट का तैयार हो जाएगा। फिर सेक तैयार करेंगे तो कोस का उल्टा कर देंगे, और कोसेक तैयार करेंगे तो सेक का उल्टा कर देंगे। अब हम क्या करते हैं एग्जाम्पल। तो अपने को दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कह रहा है टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। ये सवाल दिया हुआ है, तो अपन आंसर करते हैं। मान कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो दिया हुआ है टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर। तो देखो, हमें टेन 60 का मान ज्ञात करना, तो सारणी में देख लो टेन 60 का मान कहाँ है। तो टेन 60 का मान सारणी में ये रहा √3। तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे √3 लिख देंगे। ये तो टेन 60 का मान है, हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ये लो, फिर प्लस 3 इंटू फिर आपका कोस 30 का स्क्वायर। तो पहले देखो कोस 30 कितना है, कोस 30 आपका ये रहा। तो कोस 30 आपका √3/2, उसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस ये 3, ये इसके साथ गुणा में, तो गुणा का चिन्ह लगाओ। √3 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 3 प्लस 3, 3 से गुणा हो जाएगा तो 9/4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ले लेते हैं लघुत्तम। तो हमारा लघुत्तम आया 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे मान लेते हैं 1। अब इसका जो नीचे होता है उसका इसमें भाग देते हैं। तो 1 का 4 में भाग देंगे, तो जितनी बार भाग जाता है उसको ऊपर वाले से गुणा करना। तो 1 का 4 में 4 बार भाग जाता है। 4 को जब 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 12। फिर प्लस जो चिन्ह दिया वो चिन्ह लिख दिया। फिर यहाँ 4 है, 4 का 4 में बार एक बार गया, 1 को 9 से गुणा किया तो 9 आ गया। फिर 12 9 कितना होता है आपका 21 होता है। तो आंसर आ गया 21/4। यह आपका आंसर हो गया। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करना है। अब एग्जाम्पल नंबर 2, हमें एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 का मान ज्ञात करो। तो अब इसका मान ज्ञात करना, जिसका मान ज्ञात करना उसको लिख लो। तो हमने लिख दिया साइन 30 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। अब इसका मान ज्ञात करेंगे। तो मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास साइन 30 का मान होना, साइन 60 का मान होना चाहिए, साइन 30 का मान होना चाहिए, कोस 30 का मान होना चाहिए, और कोस 60 का मान होना चाहिए। अब ये मान आएगा कहाँ से? देखो, मान आने के लिए मैंने कहा था आपको एक साइन वाली टेबल तैयार करनी है। तो देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पिछले वाले सवाल में तो सारणी बनाई हुई थी सामने, तो हमने सारणी से देख के कर लिया। अब सारणी बनाई हुई नहीं है तो अपने को ये याद रखना है कि ये साइन थीटा है। तो साइन थीटा के जो मान होते हैं वो लिखना है। तो यहाँ मान होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इस प्रकार से याद करना, साइन वाला याद करना। तो देखो, अब मान दे तो साइन 60 का मान कितना है √3/2, √3/2। अब हमें कोस 30 का चाहिए। तो मैंने कहा था साइन कोस का चाहिए, तो इसका उल्टा करते जाओ। इसका उल्टा लिखेंगे तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो यहाँ से देखो कोस 30 का मान ये रहा √3/2। तो यहाँ आ गया आपका √3/2। फिर प्लस, फिर साइन 30 का चाहिए। तो साइन 30 का मान हो गया 1/2। फिर कोस 60 का मान हो गया 1/2। इस प्रकार से मान हमने निकाल लिए। केवल एक टेबल याद रखनी है अपने को, साइन वाली केवल। तो साइन वाली से सारे याद हो जाएंगे। अब इसको हल करेंगे। ये दोनों गुणा में है तो इनका गुणा कर दो 3/4, प्लस ये दोनों गुणा में है तो इनका गुणा कर दो 1/4। तो अब अपना लघुत्तम आएगा 4 का 4 में भाग एक बार गया, 1 ऊपर वाले से गुणा किया तो 3 ही आएगा।
4 का 4 में भाग एक बार किया, 1 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ देखो आपका 3 अरे कितना हो गया 4, 4/4, तो 4 में 4 का भाग दिया कितना आया 1 आया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 याद करते हैं। तो एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए कि 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 30 tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 60 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, इसमें देखो ये बराबर की एक साइड ये है और बराबर के दूसरी साइड ये है। जो बराबर के इस साइड होती है, बराबर का जैसे बराबर का चिन्ह यहाँ है, बराबर के इस साइड होती है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के जो आगे की तरफ होते हैं उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो इसमें से क्या करना है, आपने को जिस साइड को आप हल कर सकते हो वो साइड लेनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, बराबर के ये साइड लेते हैं। बराबर के जो इधर वाली साइड होती है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको लिखने का तरीका क्या, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लगा दो। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लिख दो। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर की उधर वाली, बराबर की इधर वाली कौन सी है, ये रहा। तो ये हो गया आपका 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45। अब इसका मान निकालना है। तो मान कैसे निकालोगे, देखो हमने साइन का मैंने कहा था याद रखना है, कोस का इसका उल्टा कर देंगे, इससे सारे मान अपने पास आ जाएंगे। तो देखो 4 को तो ऐसे रख दो, गुणा का चिन्ह लगाओ। गुणा में देखो बीच में कोई चीज़ नहीं, मतलब गुणा का है। sin 30 का मान 1/2 दिया हुआ है अपने को। तो sin 30 का मान 1/2, ये 1/2 अपने को दिया हुआ है। फिर गुणा, फिर sin 60 का स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है ना ऊपर, मतलब sin 60 का जो मान लिखे उस पूरे का स्क्वायर करना। sin 60 का मान कितना, √3/2। तो ये हो गया आपका √3/2 का स्क्वायर, ये लो स्क्वायर कर दिया हमने। फिर प्लस 3 गुणा cos 60, देखो cos 60 का मान 1/2 है, तो 1/2 लिख दिया हमने। फिर tan 45, देखो tan 45 का मान कैसे निकालेंगे, tan 45 होता है sin 45 में cos 45 का भाग दो। कैसे, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा cos थीटा। कैसे, इधर मैं इसमें बना देता हूँ, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा cos थीटा। अब tan 45 ही अपने को, tan 45 बराबर हो जाएगा आपका sin 45 cos 45। अब देखो sin 45 का मान कितना है, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान भी 1/√2। सेम में सेम का भाग देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, आगे हल कर लेते हैं। तो ये 4 हो गया, 4 गुणा 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4 प्लस इसको हल करेंगे तो देखो ऊपर वाले गुणा हो जाएंगे। ऊपर 3 गुणा 1 के साथ हुआ, 1 के साथ हुआ तो 3 हो गया, अब बटा में 2 हो गया। अब देखो ये 4 आपका इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3/2, क्योंकि 1 3 से गुणा हो जाएगा, 3 बचा, 2 को नीचे को 2 ही बचाएगी। तो ये हो गया 3/2। अब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा, दोनों को गुणा कर दो, जितनी संख्या आती है वही लघुत्तम हो गई आपकी। तो ये हो गया आपका 2, या ऐसे भी कह सकते हैं लघुत्तम में ऐसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें बट्टा के नीचे वाली सभी संख्या को भाग जाए और लघुत्तम होता है। तो 2 का 2 में भाग दिया, एक बार ये 1 ऊपर वाले से गुणा किया तो 3 आ गया। फिर प्लस 2 में 2 का भाग दिया, 1 आया, 1 को 3 से गुणा किया, 3 आ गया। तो ये 3 और 3 कितना हो गया, 6/2। अब हम क्या करेंगे, 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये 3 आया। अभी तक अपने पास ये लेफ्ट हैंड साइड आया, राइट हैंड साइड में मान है उसको भी हल करना पड़ेगा, उसके बाद में बताएंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं, ऐसे डैश करके एक बॉक्स में लिख लेते हैं ताकि सीधा अपना ध्यान चला जाए भाई लेफ्ट हैंड साइड ये यहाँ है। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं, क्वेश्चन से राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड,
मैंने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन से राइट हैंड साइड लिखा, राइट हैंड साइड दिया हुआ आपको 2 sec स्क्वायर 60 माइनस कोसेक स्क्वायर 90, इस प्रकार से। अब हमें इसका मान निकालना है, तो मान निकालना तो वही देखो पुराना सेक 60 का मान नहीं है तो अपने वापस से टेबल तो बना ही लो हर बार। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा का पहला मान होता है 0, दूसरा मान होता है 1/2, तीसरा होता है 1/√2, फिर 1/√3 ये रट लो। अगर आपको समझ में आ गया तो वैसे ठीक है, समझ में नहीं आया हो कोई भी अगर मान लो दिक्कत है तो रट लो इसको, इस मान को। तो अब क्या करो, कोस का निकालो, कोस का इसका उल्टा उधर से लिखना स्टार्ट कर दो। तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 हो गया। अब देखो हमें चाहिए, अब इन दोनों से सारे मान आ जाएंगे 2 गुणा, हमें चाहिए गुणा का चिन्ह लगाना। देखो 2 गुणा में है सेक स्क्वायर, सेक 60 का मान चाहिए। सेक 60 होता है आपका कोस 60 का उल्टा, फॉर्मूले से याद होगा आपको। सेक 60 का मान होता है कोस 60 का उल्टा। तो कोस 60 देखो 0, 30, 45, 60 यानी 1/2 का उल्टा होता है 2। ये 2 लिख दिया, स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर हो गया। फिर माइनस, फिर कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखो कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री है अपना, तो कोसेक 90 होगा साइन 90 का उल्टा, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। देखो अब इतना हो गया। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि हम सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 में से 1 घटाया तो बचेगा 7। लेकिन जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में तो कितना है 3 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा सवाल कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है। तो सवाल मिस्टेक अपना ये कह रहा है जो राइट हैंड साइड है उसमें 60 की जगह 45 है, राइट हैंड साइड में 60 की जगह 45 डिग्री है। तो 45 आपको कर लेना चेंज, बुक में जहाँ भी दिया हुआ है वहाँ चेंज कर लेना। यहाँ आपका 45 है, 45 डिग्री। अब 45 लेंगे तो सेक हम कितना लेंगे 45 लेंगे, सेक 45 हो जाएगा आपका कोस 45 का उल्टा। और कोस 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का उल्टा क्या होता है √2 होता है। अब देखो सवाल को सोल्व करते हैं तो 2 गुणा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होता है 2, √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 आता है, फिर माइनस का 1 हो गया। तो 2 गुणा 2 कितना हुआ 4, 4 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया आपका 3। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 3 ही है तो इसके बराबर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका सिद्ध हो गया। तो अपना अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30 का मान अपने को क्या करना है ज्ञात करना। अब इसका सीधा ही मान ज्ञात करना है अपने को, मान ज्ञात करना है। अपन मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो आंसर लिखते हैं। ये हमने लिख दिया आंसर, जो दिया है उसको लिखा, तो ये हो गया आपका कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब जो मान है वो लिख दो। तो पहला है आपका कोस 45, तो देखो कोस 45 का मान यहाँ से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो यह है आपका 1/√2, ये आपका मेन बट्टा है। फिर सेक 30 हो जाएगा कोस 30 का उल्टा, तो 0 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो ये कोस 30 है, कोस 30 का उल्टा हो जाएगा सेक 30 हो जाएगा आपका 2/√3, फिर प्लस, फिर आपका है कोसेक 30 क्या होता है आपका साइन 30 का उल्टा होता है। तो यहाँ देखो साइन 30 कितना 1/2, 0 डिग्री 30 डिग्री, तो एक इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, उल्टा 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ ये नीचे की तरफ लघुत्तम लेके इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। अब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम किस प्रकार से आएगा आपका, ऊपर वाला तो 1/√2 है उसको तो ऐसे रख दिया, फिर बट्टा यहाँ देखो दोनों में √3 है 1 है, इनका जब लघुत्तम लेंगे तो अपने को सीधा अगर ज्ञात कर सकते हो, पता चल जाएगा भाई ऐसे ये संख्या है जिसमें दोनों का भाग रहता है तो ठीक है। अगर वो संख्या का पता नहीं चले तो बट्टा के नीचे वाले दोनों संख्या को गुणा करके वो लिख दो। तो √3 को जब 1 से गुणा किया तो अपना कितना आ गया √3 आ गया। अब देखो √3 का √3 में भाग गया एक बार, 1 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 2, फिर प्लस 1 का √3 में भाग दिया तो √3 बार गया, √3 को इससे गुणा किया तो ये आ गया आपका 2√3। अब आगे हल करना है इसको। देखो आगे क्या है, किस प्रकार से हल करेंगे। जो मेन बट्टा आपका ये है, इस बट्टा के अगर ऊपर कोई बट्टा है तो बट्टा के ऊपर वाले बट्टा में जो नीचे है बट्टा के नीचे वाली चीज़ वो आ जाएगी नीचे गुणा में, और बट्टा के नीचे अगर कोई बट्टा है तो उसके नीचे चीज़ है वो चले जाएगा ऊपर, यानी आपका √2 तो नीचे आके गुणा हो जाएगा, ये √3 चला जाएगा आपका ऊपर।
तो ऊपर जाएगा तो 1 गुना तो √3 हो जाएगा, फिर बट्टा ये आपका नीचे आ जाएगा तो √2 गुना हो जाएगा आपका 2 + 2 √3, इतना हो गया। अब देखो इस नीचे वाले में दोनों पदों में 2 कॉमन आ रहा था, हम क्या करते हैं 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो ये ऊपर तो √3 को जब 1 से गुणा किया तो √3 आ गया, बटा यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका √2 गुणा 2 कॉमन लेते ये 2 बाहर आ गया, ये आ गया 1 + आपका √3। अब इसको इतना ही छोड़ना नहीं है, अब 1 + √3 है, इसका परिमेयकरण क्या करके क्या करते हैं ऊपर नीचे इसको गुणा कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं मतलब। तो परिमेयकरण में होता क्या है कि जो यहाँ चीज़ दी हुई है उसके बीच में जो चिन्ह है उसका अपोजिट चिन्ह लेके ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 1 - √3 बट्टा 1 - √3, यानी नीचे भी गुणा किया ऊपर भी गुणा किया ताकि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़े। देखो 1 - √3 से 1 - √3 कैंसिल हो गया, तो जो था वो का आ गया। लेकिन अपने को क्या करना है, इसको आगे हल और करना है, आगे हल करेंगे अब। तो अब ये आगे किस प्रकार से आएगा, देखो ये हो गया आपका √3 1 - √3, ये गुणा हो गया बट्टा, इसको हम लिख देंगे 2 √2। अब देखो a + b और a - b, a + b a - b, इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो आपको याद होगा, हम लिख देते हैं कि a + b गुणा, यहाँ लिख देते हैं a + b गुणा a - b हो तो उसको हम a² - b² लिख देते हैं। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a² - √3 का स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं। एक चीज़ देखो, नीचे आपका √2 ने नीचे वाले इनको है ना, रूट में जो चीज़ें जितनी चीज़ें हैं उन सबको हटा रहे हैं अपन, नीचे वाले रूट की चीज़ों को हटाएंगे तो हम क्या करते हैं, अब ऊपर नीचे √2 से गुणा और कर देते हैं, तो आपका हो गया यहीं कर देते हैं √2 गुणा √2, फिर आपका ये जो आया वो तो √3 1 - ये 1 + √1 माइनस है 1 - √3 बट्टा यहाँ आपका 2 √2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर होता है आपका 3, ये ऐसे हल हो गया आपका। तो बराबर, अब देखो √2 है ऊपर √3 है, ये तो आपस में गुणा जाएंगे, दो अगर रूट हो सेम टू सेम हो तो रूट हट जाता है, लेकिन यहाँ अलग अलग तो दोनों का रूट एक ही हो जाएगा, अंदर ये गुणा हो जाएगा 2 गुणा 3 ऐसे एक ही रूट में, ये 1 माइनस का आपका √3 बटा। अब देखो √2 को √2 से गुणा किया तो कितना बन गया, 2 बन गया, 2 तो पहले से था और 2 इन दोनों के गुणा से बन गया, तो ये हो गया आपका 2। देखो सेम टू सेम है इसलिए रूट हट गया, जब सेम टू सेम नहीं था तो रूट रह गया, अंदर जाके दोनों गुणा हो गए। अब यहाँ देखो 1 - 3 यानी 1 में से 3 घटाएंगे तो बच गया आपका -2 बच गया। अब क्या करें, देखो अब ये माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देते हैं। जब इसको माइनस से गुणा किया तो ये हो गया -√6 2 गुणा 3 और ये 1 - √3 बट्टा, यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा किया तो हो गया आपका 8। अब इस माइनस को भेज दो अंदर, इस माइनस को जब अंदर भेजेंगे तो ये आ जाएगा आपका √6, ये हो जाएगा √3 - 1 बट्टा 8, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है, हल करना है।